हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। आपको 3 से 4 खबर आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ। उनमें 3 से 4 खबर होती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, और वो भी शिक्षक जगत के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई। तो अब जो आपकी 3 4 खबर है, आप वीडियो को स्किप ना करिए, पूरी 3 4 खबर को देखिए कि उनमें तीनों चारों खबर में क्या क्या दी गई है। ठीक है भाई। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है भाई। तो यूपी टेट के लिए आयोग ने बनाई कमेटी, आवेदन जल्द। देखो, नवरात्र स्टार्ट हो गया। नवरात्र के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है भाई। नवरात्र स्टार्ट हो गया है तो ऐसा भी हो सकता है कि नवरात्र के बीच में आपको यूपी टेट का आवेदन देखने को मिल जाए। अगर सितंबर के इस लास्ट में नहीं देखने को मिलता तो अक्टूबर के 3 या 4 तारीख के आसपास, क्योंकि एक यानी कि 2 तारीख का दशहरा है, एक एक का दशहरा, दो का वो है मतलब, तो गांधी जयंती भी है और दशहरा भी पड़ रहा है 2 तारीख का। तो इस तो दशहरे से पहले पहले आपका आवेदन भी मिल सकता है यूपी टेट का, और उसके बाद भी मिल सकता है। ठीक है भाई। तो यूपी टेट के लिए आयोग ने बनाई कमेटी, आवेदन जल्द होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग पहली बार कराएगा परीक्षा और जनवरी में है प्रस्तावित। ठीक है भाई। 29 और 30 जनवरी को यूपी टेट की परीक्षा प्रस्तावित है। तो खबर पढ़ लेते हैं भाई, इसमें क्या है। और अनुमान ये है कि भाई 20 लाख से अधिक आवेदन के आसार है। वही बिल्कुल बात सही है कि 20 लाख से अधिक आवेदन आ सकते हैं, ये बिल्कुल श्योर है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के लिए जल्द आवेदन लिया जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग में इसके लिए कमेटी बनाई गई है। ठीक है भाई। प्रारूप, योग्यता, परीक्षा शुल्क आदि निर्धारित करेगी। जल्द ही प्रारूप तैयार का शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। ठीक है भाई। अब तक यह परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक कराता था, और अब अंतिम परीक्षा 23 जनवरी 2000 यानी कि 23 जनवरी 2022 के बाद, मतलब ना तो 23 में कराया ना 24 में कराया, अब 25 का भी 26 में होगा, यानी कि 3 साल बाद यूपी टेट आने वाला है भाई। ठीक है। तो 3 साल लग के 3 साल में यूपी टेट आएगा। अब आयोग की ओर से पहली बार लिया जाएगा इसमें आवेदन भाई। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अब तक सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती ही की परीक्षा कराई गई जा रही थी भाई, लेकिन इसके लिए आवेदन उच्चतर शिक्षा आयोग की ओर से मांगा गया था। शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी टेट के रूप में पहली बार किसी परीक्षा का लिए आवेदन, 20 लाख आवेदन इसमें आ सकते हैं बिल्कुल भाई। ठीक है। और इसमें आपको मैं बता दूं, जैसे इन्होंने पहला अभी 3 4 दिन पहले वीडियो आई थी, मतलब उसमें वो भी आया था कि अखबारों में कि 1700 रुपये पहले पेपर के लिए कर रहे थे और 1700 रुपये दूसरे पेपर के लिए कर रहे थे। यानी कि यूपी टेट का फर्स्ट पेपर 1700 रुपये चार्ज और सेकंड पेपर 1700 रुपये, टोटल 3400 रुपये का भार बैठा था। पर अब यो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके लिए कैंसिल कर दिया कि फ़ीस नहीं बढ़ाई जाएगी। जब आपकी फ़ीस जो पुरानी थी वही रहेगी, यानी कि यूपी टेट का फर्स्ट पेपर भी 600 रुपये का होगा और यूपी टेट का सेकंड पेपर भी 600 रुपये में भरा जाएगा भाई। यानी कि इनकी फ़ीस ये लगने वाली है। तो टोटल जिस स्टूडेंट ने दोनों का रखा है, BTC भी कर रखा है, BEd भी कर रखा है, तो अगर वो दोनों पेपर भरेगा तो उसके लिए वो 1200 रुपये का चार्ज लगने वाला है। ठीक है भाई। तो ये थी खबर यूपी टेट से संबंधित, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन यानी कि आपको इस हफ्ते के एंड यानी कि इस महीने के एंड तक भी देखने को बिल्कुल मिल सकता है। नेक्स्ट खबर पढ़ते हैं भाई। इसमें नेक्स्ट खबर है भाई आपकी, इंटर पास युवा बनेंगे होमगार्ड, पुलिस की तरह होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। 44,000 पदों पर भर्ती आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर रखी है कि होमगार्ड की भर्ती आएगी। अभी यूपी पुलिस की भर्ती हुई है।
ठीक है भाई। यूपीएसआई का को मतलब जो 4500 कुछ भर्तियों पर आवेदन आए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद इन होमगार्ड की भर्ती आएगी भाई। प्रदेश में होमगार्ड स्वयं सेवकों के करीब 44,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवा आवेदन कर सकेंगे। पहले होमगार्ड बनने की योग्यता हाई स्कूल थी, जिसे इंटरमीडिएट करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा होमगार्ड संगठन की समीक्षा के दौरान भर्तियों के लिए एनरोलमेंट बोर्ड के गठन को लेकर कई अहम प्रस्ताव पेश किए। होमगार्ड स्वयंसेवकों की आयु के लेकर भी बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब 45 वर्ष की जगह 30 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई। पहले वह 45 वर्ष थी, अब उसको घटा करके 30 वर्ष कर दी गई है। अब वो तो नोटिफिकेशन के आने के बाद ही पता लगेगा कि सही में 30 वर्ष है या 45 ही वर्ष रहेगी। और जहाँ तक उम्मीद है कि वो 45 वर्ष ही रह सकती है। ठीक है भाई। तो इसमें कुछ चीज़ें दी गई है कि भाई पुरुषों के लिए तो 2 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, ठीक है भाई, 4.8 किलोमीटर, और महिलाओं के लिए 500 मीटर की जगह 14 मिनट में, ठीक है भाई, 2.4 किलोमीटर की दौड़ परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसमें असफल रहने वालों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा भाई। ठीक है भाई। जल्द होगा एनरोलमेंट बोर्ड का गठन। ठीक है भाई। जैसे भाई OTR कराया है कि यूपी पुलिस के लिए, एसआई के लिए, इसी तरीके से होमगार्ड के लिए भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR कराना पड़ेगा भाई। ठीक है। या जिसने करा लिया है वो भी होमगार्ड की, मान लिया यूपी पुलिस या एसआई के लिए भर्ती के लिए वो बंदा मतलब सेलेक्ट नहीं हो पाया, उसका नहीं जा पाया, तो वो होमगार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अनुसार। जिसने करा लिया उसके लिए तो बेनिफिट है, जिसने नहीं कराया तो वो भी अपना करा ले भाई। ठीक है। क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही आपका होमगार्ड का भी फॉर्म भरा जाएगा भाई। ठीक है। नेक्स्ट खबर देख लेते हैं भाई। प्रदेश में है 1,86,000 लाख शिक्षक यूपी टेट उत्तीर्ण नहीं है, यानी कि 1,86,000 ऐसे शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश में जिनके पास यूपी टेट नहीं है, यानी कि उन्होंने यूपी टेट क्वालिफाई करा ही नहीं है, वही नहीं उनका। तो महासी उनकी नौकरी पर पूरा गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भाई जिनके पास यूपी टेट नहीं है, जिनका प्रमोशन हुआ है, ठीक है, उन्हें यूपी टेट निकालना अनिवार्य है। अब यूपी टेट आपको एक तो अब्जा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसका पेपर 29 और 30 जनवरी को है। उसके तुरंत 6 महीने बाद फिर यूपी टेट आएगा, क्योंकि 2 साल के अंदर उसको यूपी टेट निकालना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया भाई यूपी टेट निकालना है, तो उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में यूपी टेट जल्दी ही देखने को मिलेगा उसके बाद भी, क्योंकि जो 1,86,000 शिक्षक जो है उनकी नौकरी पर खतरा है। ठीक है भाई। उनकी नौकरी पर इसलिए खतरा है क्योंकि जिनकी मतलब सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायरमेंट की आयु है, जिनकी 5 साल से कम बच रही है, उनको तो छूट दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, पर जिसकी 5 साल या 5 साल से अधिक की सर्विस बच रही है रिटायरमेंट होने के लिए, तो उनको इन 2 साल के अंदर यूपी टेट या सी टेट निकालना अनिवार्य हो जाएगा, और होना पड़ेगा, नहीं तो भाई वो अपनी अपने सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा भाई। ठीक है। ये खबर थी भाई। और लास्ट में खबर है भाई छात्रों के लिए भाई, 2024-25 की छात्रवृत्ति यानी कि जो स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट को, उसके लिए समाज कल्याण विभाग को 400 करोड़ रुपए का मतलब 400 करोड़ रुपए गवर्नमेंट देगी, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा छात्र मतलब प्रॉफिट कमाएंगे। 2.5 लाख अल्पसंख्यक छात्रों का लाभ होगा इसमें भाई। ठीक है भाई। तो इसमें आपको ये दिया गया कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने 400 करोड़ रुपए वित्तीय भार आएगा, यानी कि 400 रुपये करोड़ छात्रवृत्ति के लिए दे दिया हर जिले के समाज कल्याण विभाग को। ठीक है भाई। उसमें स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे भी जा रहे हैं, अक्टूबर लास्ट डेट है। तो भाई जो हर स्टूडेंट अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा ले, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो। ठीक है भाई। वो किसी भी स्ट्रीम में हो,
चाहे वो PhD कर रहा हो, चाहे मतलब कोई से भी कोर्स कर रहा हो, वो अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे और जल्दी ही दिसंबर तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो ये 4 से 5 खबर थी भाई आपके लिए। अगर आपको भाई ये खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और भाई चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।